हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप हिंदी साहित्य में कक्षा 9 से 12 तक सभी क्लासों में 2023 में आने वाले प्रश्न पत्र के एक नंबरी क्वेश्चन के बारे में आप अध्ययन करेंगे। प्रश्न आपका है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, राम अनुजाचार्य, निम्बारकाचार्य। उत्तर आपका होगा रामा अनुजाचार्य, विकल्प नंबर ग सही। मीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। उत्तर होगा आदिकाल के। तीसरा प्रश्न आपका, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। उत्तर हो जाएगा कबीरदास। का प्रश्न है, भाषा का कबीर पर का जबरदस्त अधिकार था, मेवाड़ी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि प्रेम आश्रय शाखा की संबंधित नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, चंद्रबरदाई, कुतुबन। उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? संत काव्यधारा के कवि नहीं है। विकल्प आपका दिया है कबीरदास जी, गुरु नानक, रैदास, कुतुबन जायसी। उत्तर आपका हो जाएगा कुतुबन जायसी। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं मीराबाई, रसखान, सूरदास, परमानंद दास। उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है मिश्र बंधु ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, वह इस असार संसार को ने देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का, मलिक मोहम्मद जायसी का, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का सृष्टि ग्रंथ है? कवितावली, साहित्य लहरी, श्री रामचरितमानस, राम लला नहछु। उत्तर होगा रामचरितमानस। प्रश्न है, अष्टछाप के सभी कवियों का नाम लिखिए। उत्तर है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंददास, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? विकल्प आपका है ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। उत्तर होगा कृष्ण भक्ति शाखा से। प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम था तुकाराम, आत्माराम,
सीताराम राम बोला, उत्तर है राम बोला। अगला प्रश्न है, रुनकता नामक स्थान संबंधित है जयशंकर प्रसाद से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, रविदास से, सूरदास से। उत्तर है सूरदास से, सूरदास के जन्म के नाम पर। बसुआ गोविंद में जन्म हुआ था, रत्नाकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, सूरदास का, बिहारी का। उत्तर हो जाएगा बिहारी का। अगला प्रश्न है, सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, तुलसीदास से, नंददास से, सूरदास से। उत्तर है तुलसीदास से। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं हैं नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास, लालदास या नाभादास। उत्तर आपका हो जाएगा लालदास या नाभादास। अगला प्रश्न है, भिखारी दास कवि हैं भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के अथवा आधुनिक काल के। आपका उत्तर होगा रीतिकाल के। अगला प्रश्न है, वीर रस की कृतियां हैं बिहारी सतसई, शिवा बामनी, सूरसागर, प्रिय प्रवास। उत्तर होगा शिवा बामनी है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास, कामायनी, तारसप्तक, ग्राम्य। उत्तर है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, वैदेही, वनवास, सांकेत, प्रिय प्रवास। उत्तर होगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, आशु, भारत भारती, सांकेत। उत्तर होगा आशु। प्रश्न है, साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय। उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज, अनघ। उत्तर है भारत भारती। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया गया राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, अज्ञे तारसप्तक का प्रकाशन किया था 1947 में, सन 1943 में, सन 1950 में, सन 1931 में। उत्तर होगा 1943 में। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की विशेषता है नारी का स्वरूप सौंदर्य चित्र, प्रकृति के चित्र योगा, युद्धों का सजीव चित्रण या मुक्तक काव्य के लिए। उत्तर है युद्धों का सजीव चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति युक्त काव्य, भक्ति काल। उत्तर होगा स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर, नानक, दादू, मलुकदास और रैदास किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प दिया है प्रेम आश्रय सूफी काव्यधारा, ज्ञान आश्रयी संत काव्यधारा,
सगुण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। उत्तर होगा ज्ञान आश्रयी संत काव्य धारा। है गोस्वामी तुलसीदास, किशोर दास, हृदय राम तथा प्राणचंद किस काव्य धारा के कवि हैं? विकल्प है सगुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। उत्तर होगा राम भक्ति काव्य धारा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है भोज भाषा में, भोजपुरी में, खड़ी बोली में, अवधी में। उत्तर होगा अवधी में। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या भोजपुरी। उत्तर आपका होगा ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल, मुक्तक शैली काल, ये सभी, अथवा चमत्कारी काल। उत्तर होगा श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला है बिहारी सतसई की भाषा है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा। उत्तर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है भूषण को, पद्माकर को, घनानंद को, केशवदास को। उत्तर है केशवदास को। रीतिकाल का वीर रस की प्रधानता वाला कवि है भूषण, बिहारी, बोधा ठाकुर, घनानंद। उत्तर है भूषण। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? विकल्प है भूषण, कवि गंग, मतीराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध तथा रीति मुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। विकल्प है भूषण, घनानंद, बिहारी, बोधा ठाकुर, आचार्य केशवदास। उत्तर है रीतिबद्ध कवि में भूषण, बिहारी, आचार्य केशवदास हैं। रीतिमुक्त कवि में घनानंद तथा बोध ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक हैं या हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। आपका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा किस बात से संबंधित हैं? विकल्प है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, हालावाद। उत्तर होगा छायावाद। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? विकल्प है आशा सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग, चिंता सर्ग। उत्तर है आशा सर्ग। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद को, रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को। उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? विकल्प है चिदंबरा, युगांत, कला और बूढ़ा चाँद, लोकनायक। उत्तर है चिदंबरा। अगला प्रश्न है पंत जी की प्राकृतिक प्रगतिवादी रचना मानी जाती है पल्लव, गुंजन, बीड़ा, युगांत।
उत्तर है युगांत। अगला प्रश्न है कामायनी वर्णा किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। उत्तर है छायावादी युग की। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 9, 12, 15, 17। उत्तर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग महाकाव्य नहीं है? प्रिय प्रवास, सांकेत, द्वापर, कामायनी। उत्तर है कामायनी। अगला प्रश्न है प्रसाद का काव्य प्राकृतिक निवृत्ति मिश्रित है? लहार में, झरना में, आंसू में, कामायनी में। उत्तर है कामायनी में। अगला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, रामकुमार वर्मा की। उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है नई कविता के कवि हैं? नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर है नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं? अज्ञे, मुक्तिबोध, दिनकर, धूमिल। उत्तर है अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं? विकल्प है निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे। उत्तर है अज्ञे। है पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक व दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई। चिदंबरा, उत्तरा, पल्लव, लोकायतन। उत्तर होगा लोकायतन। प्रगतिवादी कौन सी साम्य अवधि मान्य है? 1900 से 1918, 1918 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1953। उत्तर आपका है 1936 से 1943। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फुट हैं? श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का, प्रशस्ति का। उत्तर आपका हो जाएगा भक्ति का। दूर सागर के वर्ण विषय का आधारित है? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषद, मनु स्मृति। उत्तर होगा श्रीमद् भागवत। है रीति काल का काव्य है? पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, कामायनी। उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है? दूहा, साखी, पद, सवाद। उत्तर हो जाएगा साखी। अगला प्रश्न है नवधा भक्ति के प्रकार हैं? 1, 3, 8, 9। उत्तर हो जाएगा 9। सांकेत की नायिका है? यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी। उत्तर होगा उर्मिला। अगला प्रश्न है भारत भारतीय की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य। उत्तर होगा काव्य। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। उत्तर होगा उर्वशी पर। है दूसरा सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा, केदारनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1959, 1954, 1957, 1951। उत्तर होगा 1959। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग,
छायावादी युग, प्रगतिवादी युग? उत्तर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, नई कविता का आरंभ हुआ सन 1954 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में? उत्तर है 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता अवतरित है गुंजन, बीड़ा, युगांत, पल्लव? उत्तर है गुंजन। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम है नरहर दास, रामानंद, वल्लभाचार्य, रामकृष्ण परमहंस? उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, राउल बेला, जयमयंक चंद्रिका? उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, दलपत विजय की रचना है कुमार रासो, आल्हा खंड, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो? उत्तर है कुमार रासो। अगला प्रश्न है, सारंगधर की रचना है हमीर रासो, रामचंद्रिका, कुमार रासो, प्रिय प्रवास? उत्तर है हमीर रासो। अगला प्रश्न है, लल्लन सिंह की रचना है विजयपाल रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, आल्हा खंड? उत्तर होगा विजयपाल रासो। अगला प्रश्न है, मधुकर की रचना है जयमयंक चंद्रिका, प्रकाश चंद्रिका, रामचंद्र चंद्रिका, सर चंद्रिका? उत्तर होगा जयमयंक चंद्रिका। जगनिक की रचना है परमाल रासो, कुमार रासो, हमीद रासो, हमीर रासो? उत्तर होगा परमाल रासो। अगला प्रश्न है, नरपत नाल की रचना है विशलदेव रासो, जय चंद्र चंद्रिका, शिव चंद्रिका, रामचंद्रिका? उत्तर है विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, केदार भट्ट की रचना है जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जैसे चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो और कुमार राजू? उत्तर है जय चंद्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1983, 1959, 1976, 1951? उत्तर होगा 1951। प्रश्न है, विद्यापति कवि हैं भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदिकाल के? उत्तर होगा आदिकाल के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है संकेत, पल्लव, प्रिय प्रवास, गीत? उत्तर है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद? उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है मुक्तिबोध का, नागार्जुन का, धूमिल का, अज्ञेय का? उत्तर होगा धूमिल का। अगला प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार रचना के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, अयोध्या सिंह उपाध्याय? उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, चौथा सप्तक के? उत्तर हो जाएगा दूसरा सप्तक के। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र? उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य जयशंकर प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने? उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, तार सप्तक के संपादक हैं
गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं या श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभदास। उत्तर हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? सबरपा, सरहपा, कड़प्पा, लीपा। उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र प्रेम की भावना पर लक्षित होता है। विकल्प है भारत भारती, जयद्रथ वध, संकेत, पंचवटी। उत्तर हो जाएगा भारत भारती में। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा का विकृत है? गजानन माथुर, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चाँद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू, मंगला प्रसाद। उत्तर हो जाएगा साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं? याकूबा खां, जसवंत सिंह, दलपति राय वंशीधर, भिखारी दास। उत्तर हो जाएगा दलपति राय वंशीधर। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य का वाद है? द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सुधा द्वैतवाद। उत्तर हो जाएगा द्वैतवाद। अगला प्रश्न है, मुकरिया रचना है? मधुकर कवि की, उषा राय की, भट्ट केदार की, अमीर खुसरो की। उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी? गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, धर्मवीर भारती ने, अज्ञेय ने। उत्तर हो जाएगा अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा ने। उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम माधुरी के रचयिता हैं? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है? प्रिप्रवास, संकेत, कामायनी, लोकायतन। उत्तर हो जाएगा संकेत। अगला प्रश्न है, चिंतामणि कवि हैं? रीति सिद्ध वर्ग के, रीति युक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, रीतिबद्ध वर्ग के। उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध वर्ग के। अगला प्रश्न है, खालिक वारी के रचयिता हैं? कुशलनाथ, भट्ट केदार, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, नंददास। उत्तर हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है? 119, 113, 724, 700। उत्तर हो जाएगा 119। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण का विकृति के रचयिता हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? रश्मिरथी, चक्रवाल, सुनहले शैवाल, परशुराम की प्रतिज्ञा। उत्तर होगा सुनहले शैवाल। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को भारतीय
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नाव में कितनी बार पर? हरिओम करोड़ा प्रभाव में पर? आंगन के पार द्वार पर? ऐसा कोई घर आपने देखा है पर? उत्तर होगा कितनी नाव में कितनी बार पर। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कामायनी की किस प्रकार का काव्य है? अखंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है महाकाव्य की। अगला प्रश्न है पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? लोकायतन, पल्लव, चिदंबरा, वाड़ी। उत्तर है चिदंबरा। अगला प्रश्न है अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस बात का प्रतीक मानते हैं? छायावाद का, प्रगतिवाद का, हालावाद का, प्रयोगवाद का। उत्तर है प्रयोगवाद का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर, महाउत्सव। उत्तर है पद्माकर। अगला है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। विकल्प है राहुल सांस्कृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने। उत्तर है राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल को, रीतिकाल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को। उत्तर होगा भक्ति काल को। अगला प्रश्न है परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला प्रश्न है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को। उत्तर है जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में, 1936 में, 1983 में, 1938 में। उत्तर है 1935 में। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है? प्रदक्षिणा, दान लीला, कलर्ष, अंतिमा रस। उत्तर है प्रदक्षिणा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? पल्लव, स्वर्णधूल, रसवंती, ग्रंथि। उत्तर है रसवंती। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है? रस कलश, युगांतर, हुंकार, ग्रामीण। उत्तर है रस कलश। अगला प्रश्न है प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु हैं। वह कृति है प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, काकल, कानन कुसुम। उत्तर है कामायनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? मेघनाद वध, यशोधरा, प्रदक्षिणा, सिद्धराज। उत्तर है मेघनाद वध। अगला प्रश्न है कवि हरिऔध का रस है? करुण, श्रृंगार, वीर, भक्ति। उत्तर है करुण रस। अगला प्रश्न है चित्र आधार काव्य की भाषा है? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, कन्नौजी भाषा। उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुक्त हुआ? स्वर्णधूल में, ग्रंथि में, चिदंबरा में, ग्रामीण में। उत्तर है ग्रामीण में। अगला प्रश्न है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1970 में, 1971 में,
1974 में, 1972 में? उत्तर है 1972 में। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं? जायसी, मंझन, सूरदास, कुतुबन? उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है हुंकार, कालजयी, चित्र आधार, धूप के धान? उत्तर है हुंकार। अगला प्रश्न है, कामायनी में सर्गों की संख्या है 12, 14, 15, 16? उत्तर है 15। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के विविध कालों का समय बताइए। विकल्प है आदिकाल, कोष्ठ में वीरगाथा काल, सन 743 से 1343 ईस्वी। अगला है पूर्व मध्यकाल, कोष्ठ में भक्तिकाल, सन 1343 से 1643 ईस्वी। अगला है उत्तर मध्यकाल, कोष्ठ में रीतिकाल, सन 1643 से 1843 ईस्वी। अगला है आधुनिक काल, कोष्ठ में गद्यकाल, 1843 से आज तक के काल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर है 2 भेद होते हैं। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर 2 भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। प्रश्न है, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। उत्तर है रामचरितमानस और कामायनी। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 खंड काव्य के नाम लिखिए। उत्तर है जयद्रथ वध और हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम लिखिए। उत्तर है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के लिए 2 अतिरिक्त नामों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल और चारण काल। प्रेमाश्रय शाखा के किसी एक कवि द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी, रचना है पद्मावत, अखरावट। अगला प्रश्न है, आदिकाल की साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर है 5 वर्ग में। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य, 5वां लौकिक साहित्य।